ज्ञान बिंदु साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ भारत का एक समान परिचय। भारत का जो समान परिचय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। भारत भारत का राजधानी नई दिल्ली है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और इसका भारत जो है उसका और भी नाम है। भारत को पांच और नामों से जाना जाता है। पहले देखते हैं आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारतवर्ष और इंडिया। एक बार और हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, टोटल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। जैसे में लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, ये सब जितने भी हैं आठ आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम जानेंगे भारत का भौगोल की स्थिति क्या है। तो भारत जो भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्व गोलार्ध है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग एक बनाएंगे ग्लोब। ग्लोब के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, ये पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। यह 0 डिग्री होता है क्योंकि पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये रेखा मिलाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सभी क्या है, अक्षांश रेखा है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक रेखा मिलाती है जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की जो रेखा मिलती है वो क्या आती है, देशांतर देशांतर रेखा होती है। क्या आती है, देशांतर रेखा होती है। तो भारत जो भौगोलिक की स्थिति है उत्तरी पूर्व गोलार्ध है। अब उत्तरी पूर्व गोलार्ध है, भारत को बीच से भारत जो है, भारत को दो भागों में जो काटने वाली रेखा है ना, उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या नाम, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। तो इसका भारत की स्थिति कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पूर्व है, यह है उत्तर है। तो भारत का भूगोल की स्थिति हम लोग कह सकते हैं, भारत का भौगोलिक स्थिति हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कह सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग जानेंगे भारत का ज्यामितीय आकृति कैसा है। भारत का जो ज्यामितीय आकृति है या आकार है वह क्या है, चतुष्कोणीय है। आप लोग देख रहे हैं कि भारत का आकृति जो है, आकृति या आकार है चतुष्कोणीय है कि नहीं, 1 2 3 4 तरफ, चारों तरफ है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चतुष्कोणीय कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे मानक समय रेखा क्या होती है। मानक समय रेखा क्या होती है, तो मानक समय रेखा होती है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं हम लोग मानक समय रेखा को। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन, मानक समय रेखा या यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो देखिए यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देशांतर रेखा। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा एंड पांचवा है आंध्र प्रदेश। पांचवा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ही हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या मानक समय रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा जो होती है ये भारत के समय को निर्धारित करता है। भारत के समय को निर्धारित करने वाली एक रेखा होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मानक समय रेखा क्या है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग जानेंगे अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। आप लोग ग्लोब देख चुके हैं या ग्लोब में थोड़ा बताए हैं। तो जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर के पास है, जहाँ इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री जो गुजरात के गौर माता एक जगह है, यहाँ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होती है। क्या होती है, पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जम्मू कश्मीर जो होता है। अब देशांतरीय विस्तार जो होता है